देखो प्रश्नावली 9.1 का अंतिम सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर बड़ा एक आदमी एक तार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार सॉरी तार नहीं कार लिखा है, मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, यानी कितना समय। चलो देखो पहले शुरू से एक बार फिर से। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार की पाद तक जाता है। एक सड़क है, वो सीधे कहाँ जाता है? मीनार तक। मीनार जो है, मान लो ये मीनार हो गई। ठीक। अब जो राजमार्ग है वो सीधा सड़क की ओर जाता है, जैसे मान लो सड़क की नहीं, मीनार की ओर। तो मीनार के पाद बिंदु तक यानी कि निचले वाले हिस्से की तरफ ये हो गया। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हो करके, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यानी कि मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है और वहां से देख रहा है कि एक कार जा रही है जिसका अवनमन कोण 30 डिग्री है। ठीक है ना, एक कार जा रही है। देखो पहले तो ये बना लें दृष्टि रेखा, यानी कि जिसको क्षैतिज स्तर कहते हैं। अब यहां से वो देख रहा है तो इसका अवनमन कोण कितना है? 30 डिग्री। पहले 30 डिग्री था, अवनमन कोण कितना था पहले? 30 डिग्री था। फिर 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया, यानी 6 सेकंड समय लगा और उस कार का अवनमन कोण क्या हो गया? 60। जबकि कार एक समान चाल से चल रही है और इधर की ओर आ रही है मीनार की तरफ। ठीक है ना, तो 6 सेकंड में उसका अवनमन कोण कितना हुआ? यानी कि कहीं दूसरी जगह पे आ गई 6 सेकंड में। तो इसका मतलब है कि 6 सेकंड में वो ऐसे, तो इसका अवनमन कोण कितने डिग्री का बना? 60 डिग्री का। समय कितना लगा? 6 सेकंड। यानी इस बिंदु से इस बिंदु तक आने में 6 सेकंड लगा। और जबकि कार एक समान चाल से चल रही है, तो फिर इस बिंदु से मीनार तक आने में उसको कितना समय लगेगा? यानी इस बिंदु से मीनार तक आने में उसको कितना समय लगेगा, ये हमको बताना है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक। अब देखो, अगर ये 30 डिग्री का कोण बना है तो ये वाला भी 30 डिग्री का होगा, और ये 60 डिग्री का बना है तो ये वाला भी 60 डिग्री का होगा। ठीक है, अब नाम इनका दे देते हैं कुछ। मान लो ए, बी, सी और डी। ठीक है। मीनार की ऊंचाई तो हमको निकालनी नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिर भी मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई जो है वो h है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना है? x है। ठीक है, ये मान लिए हैं। तो लिखेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई ऊंचाई बराबर h मीटर। और फिर इसको भी मानना पड़ेगा, यानी कि बी बिंदु से बी बिंदु से मीनार तक पहुंचने में कार द्वारा कार द्वारा लिया गया समय कितना होगा? x सेकेंड या फिर मिनट उनट। जैसे ये 6 सेकेंड में दिया है ना, तो इसको भी सेकेंड में मान लेते हैं। ठीक है ना, और यही हमको निकालना भी है, x को निकालना है। ठीक है ना। अब देखो इसके लिए, अब दो ठो त्रिभुज बना है तो दो त्रिभुज लगा देंगे। दो ठो कोण भी हमको दिया है, तो ये वाला तो लगा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज ले ले, समकोण त्रिभुज बी सी डी में, और ये कोण हमारा 90 डिग्री का बन रहा है।
समकोण त्रिभुज BCD में कोण कितना दिया है, 60 डिग्री, और क्या होता है, लंब बटा आधार, और लंब कितना है, लंब है BC, आधार कितना है, लंब है अच्छा CD, लंब है CD और आधार है BC। ये टेन 60 का मान कितना होता है, √3, टेन 60 का मान √3, और CD का मान h दिया है, और BC का मान भी x दिया है। तो ये हो गया, प्रक्षांतरण कर दें तो ये हो जाएगा x√3 बराबर h, यानी कि ये h हो गया। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, इसको समीकरण 1 बना लें। ठीक है, अब देखो दूसरा त्रिभुज ले लें, तो समकोण त्रिभुज, कौन सा समकोण त्रिभुज, ACD, AC बड़ा वाला त्रिभुज लेना है, ACD। तो इसमें कोण कितना दिया है, 10 30 डिग्री, और होगा तो वही लंब बटा आधार, तो लंब तो सेम ही है CD, और आधार इस बार क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। ठीक है ना, देखो अब मान रख देते हैं, 10 30 का मान 1/√3, CD का मान h, और AC का मान कितना होगा, क्योंकि यहां से यहां तक पूरी लंबाई होगी, तो यहां से यहां तक 6 है, और यहां से यहां तक x है, तो कुल मिला के AC की लंबाई 6 + x हो जाएगी। तो ये कितना हो गया, 6 + x। अब तिर्यक गुणा कर दें तो इसका गुणा इसके साथ, तो ये होगा 6 + x का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 6 + x ही आएगा। ये हो गया 6 + x, और h√3, तो ये क्या हो गया। अब h का मान यहाँ पे हमारे पास है, तो h का मान रख दें, h का मान कितना है, 6 + x बराबर h का मान है x√3, कितना है, x√3, तो ये हो गया x√3, और गुणे में ये 3 तो पहले से है कि नहीं है। अब देखो क्या करेंगे, ये 6 + x बराबर √3 का √3 में गुणा होगा तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, यानी कि ये 3x हो गया। अब देखो क्या करेंगे, x को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 6 बराबर 3x, ये प्लस का x है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस का x। तो अब क्या करेंगे, और घटा दें तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, 2x। ठीक है ना, 6 बराबर कितना हो जाएगा, 2x। तो अब 2 को इधर ले आओ तो भाग में हो जाएगा, तो 6/2 बराबर x, तो काट पीट दो तो 3, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 3। तो 3 सेकेंड आया है। हमें यही निकालना था कि बी बिंदु से मीनार तक पहुंचने में कार द्वारा कितना समय लिया गया, तो बी बिंदु से मीनार तक पहुंचने में कार द्वारा 3 सेकेंड लिया गया। ठीक है ना, है सरल कि नहीं है। थोड़ा अगर चित्र बन गया बनाते तो ये निकाल लेंगे, चाहे जो भी निकालना हो, सिर्फ एक आध चीज, कोण दिया है तो उससे हमको मान मिल जाता है, कोण की सहायता से लंब निकालना हो, आधार निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, किसी एक भुजा का मान दिया रहता है और कोण दिया रहता है, तो जो हमको निकालना रहता है उस हिसाब से साइन कॉस। और ज्यादातर इन 15 सवालों में एक ही 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें साइन या फिर कॉस यूज हुआ होगा, नहीं तो सारे के सारे क्वेश्चनों में टेन का ही इस्तेमाल हुआ है। ठीक है ना, तो यानी इसका मतलब है कि साइन साइन कॉस टेन, यही 3 चीजें इसमें यूज हुई हैं, चाहे कोणों का मान हो, चाहे कोणों का संबंध हो। ठीक है, और वैसे भी 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, बस ये 3 ठो मान यूज हुए हैं, और सबसे ज्यादा 10 का। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में या इस प्रश्नावली में। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये 9 पार्ट तुम लोगों का समाप्त हो गया। 15 क्वेश्चन थे टोटल, और सारे क्वेश्चन को रिवाइज करो, फिर से लगाओ, दोबारा पढ़ो।